गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ साइंस का लेसन 3.1 का मैं बेसिक पार्ट 5 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज द 8 पार्ट्स। कितना है, मैट्रिक्स इज द 8 पार्ट्स। द मैट्रिक्स इज 8 पार्ट्स, मतलब इसके 8 भाग हैं टोटल। ठीक है, पहला क्या है, रो। पहला क्या है, रो। तो रो मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, मतलब इस तरह से जो होता है ये रो होता है। मतलब जो सड़क चलती है, सड़क की तरफ जो सड़क होती है समझ लो रो है। क्या है वो, सड़क है जो, वो रो है। इस तरह से ये एलिमेंट्स दिए हैं ए के, वो ए बी सी डी, तो ये क्या हो गए हमारे रो। दूसरा दिया है 1 2 3 4 5, इस तरह से दिया है, मतलब ये रो हो गए। इसको एक गुणे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब एक रो हो जाएगा और कॉलम अनंत हो सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से दूसरा टॉपिक है कॉलम। कॉलम क्या है, कॉलम मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम, मतलब जो ये था ना रो, उसको बस घुमा देना, मतलब कि समझ लो सड़क है, उसके ऊपर पेड़ हो गया तो वो क्या हो गया, हमारा कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम हो गया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी कॉलम हो गया। तो हम इस तरह से ए के कुछ एलिमेंट्स इस तरह से ए बी सी डी, और बी में हमने कुछ एलिमेंट्स से लिखा है 1 2 3 4, ये मैथ के रूप में लिखा है, ये आपको बीजगणित के रूप में लिखा है, अलजेब्रा के रूप में। ठीक है, अब इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू 1। n इंटू 1 का मीन्स ये हो गया कि रो ज्यादा होंगे और कॉलम एक ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरा टॉपिक है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इट डोनेटेड विथ ओ से। मतलब जो जीरो मैट्रिक्स होता है उसके ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहां पे हमने प्रदर्शित कर दिया, जैसे देख लीजिए 0 0 0 0 लिख सकते हैं और 3 बना सकते हैं। ये हमने क्या बनाया है, 2 इंटू 2 के रूप में बनाया है, 2 रो 2 इंटू 3 के रूप में बनाया है, मतलब 2 रो 3 कॉलम है। अब इसको 3 बाई 3 के रूप में भी बना सकते हैं। ठीक है, अब चौथा है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कहने का मतलब यह है कि रो और कॉलम जो है दोनों क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, मतलब दोनों बराबर होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 3 इंटू 3 हो सकता है, 2 इंटू 2 क्रॉस 2 हो सकता है। ठीक है, और हमारा मैट्रिक्स में मैक्सिमम प्रयोग हमारा 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 का प्रयोग होता है। ठीक है, और हम 4 इंटू 4 क्रॉस 4 भी लिख सकते हैं, 5 क्रॉस 5 भी लिख सकते हैं। इंटू मत बोलना, क्रॉस बोलना। ठीक है, अब इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रो इक्वल क्या हो गया, कॉलम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको जो है ये जो थियरी के बेस के आधार पे मैंने नोट्स तैयार किया है। अगर आप ये नोट्स लिख लेते हैं और रेडी कर लेते हैं तो आपको एग्जाम के टाइम में पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो यहां पे हमने आपको चौथा बताया क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज द इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होता है। लेकिन हमारा मैट्रिक्स में मैक्सिमम 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 का ही प्रयोग होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट लिखिए। चलते हैं अगले वीडियो का वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।